सेंड कर लेना, ठीक है। वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ रियल एनालिसिस। इन दिस क्लास वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट lower bound and its algebra corresponding to a set, say a subset of a real number. So first definition is list upper bound. Let S be a non-empty set, then element U is said to be a list upper bound. इसी का दूसरा नाम क्या है? सुप्रीमम ऑफ S if फर्स्ट कंडीशन है कि जो U है हमारे पास वो उसका अपर बाउंड हो। सेकंड कंडीशन है कि U डैश अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा उसका अपर बाउंड है, तो अगर U को दूसरा अपर बाउंड है तो जिसको हम अपर बाउंड बोल रहे हैं यू, वो यू से क्या होगा? ग्रेटर देन या इक्वल टू यू, ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया? यू डैश बोल दिया। या फिर इसी स्टेटमेंट को हम सेकंड ऐसे बोल सकते हैं कि इफ यू डबल डैश इज अनदर नंबर डिफरेंट फ्रॉम यू, इसलिए हमने यहाँ पे क्या नहीं लिखा? इक्वलिटी का साइन नहीं लिखा। देन यू डबल डैश इज नॉट ए अपर बाउंड ऑफ एस, बिकॉज लिस्ट अपर बाउंड हमने क्या चूज कर लिया? यू चूज कर लिया। इसी स्टेटमेंट को सेकंड वो ये बोल सकता है कि इफ अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो, अपसाइलन कोई भी हमारे पास रियल नंबर है सच दैट विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इट इज वेरी स्मॉल, आप कितना भी लेके चल सकते हो इसको, देन यू माइनस अपसाइलन करेंगे तो वो अपर बाउंड नहीं बनेगा। ओके, अपर बाउंड ही नहीं बनेगा वो, इसका मतलब यू क्या है? उसका अपर बाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि इफ अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, इट कॉल्ड एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन यू माइनस अपसाइलन, ठीक है। देर एग्जिस्ट है, ऑलवेज हमारे पास एक ऐसा नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा एस का, एक एस का ऐसा एलिमेंट होगा कि यू में से आपने कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उसके बीच में एस का एलिमेंट आ जाएगा। ओके, रियल लाइन पे बता सकते हैं ना हम इसको। इसी स्टेटमेंट को अगर मैं रियल लाइन पे एक्सप्लेन करूं तो ये है तुम्हारे पास। ओके, और मान लो अपर बाउंड हम बोल रहे हैं तो एस का लास्ट तुम्हारे पास ये एलिमेंट है और यहाँ पे यू है, ठीक है। उसके लास्ट एलिमेंट के जस्ट क्या होगा? नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है, उससे लेस हो गए उसके सारे एलिमेंट। कल हमने ये भी बोला था कि अगर अपर बाउंड होगा तो एस के सारे एलिमेंट अपर बाउंड के लेफ्ट में होंगे, है ना। तो ये बोल दिया। अगर यू में से, अगर तुम्हारे पास मान लो ये यू है तो यू में से आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे, ये तुम्हारा ये क्या बोल दिया? यू माइनस अपसाइलन, तो इसके बीच में क्या एग्जिस्ट कर जाएगा? एक्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। ये मैंने ये लगा लो कि 100 टाइम्स जूम करके तुम्हें एक सेट दिखाया है, ठीक है, जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये सेट को 100 टाइम्स जूम किया है मैंने, तब ये ऐसा ऐसी स्टेटमेंट, बिकॉज एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट इसी स्टेटमेंट को ये भी बोल सकता है कि इफ यू डबल डैश इज एनी अनदर नंबर विच इज लेस देन यू देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, अपर बाउंड नहीं होगा, उसकी कंडीशन मैंने बता दी। अपर बाउंड नहीं होगा तो एस का एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो यू डबल डैश से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक भी रह गया तो यू डबल डैश क्या हो जाएगा? अपर बाउंड नहीं बनेगा। देन यू मस्ट बी एन अपर बाउंड। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस u को हम उसका लिस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम ऑफ s ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, सुप्रीमम ऑफ SUP, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? s लिख देते हैं। इट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ s। ओके, एक तो होता है तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट और एक होता है तुम्हारे पास लिस्ट अपर बाउंड। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि आप किसी एलिमेंट को ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोल रहे हो तो देन इट मस्ट बिलोंग टू द सेट S, और अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोल रहे हो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि दैट एलिमेंट या दैट नंबर बिलोंगिंग टू द सेट S। आप इसके लिए ओपन इंटरवल लेके चल सकते हो विद फाइनाइट एंड पॉइंट, है ना। अगर इनफाइनाइट एंड पॉइंट हो गए तो हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर हमने ओपन इंटरवल ले लिया देन ओपन इंटरवल में जो लेफ्ट एंड पॉइंट है और राइट एंड पॉइंट है वो सेट से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन उसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट, लिस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट, यही डिफरेंस है। और अगर मैंने ये बोल दिया कि कोई सेट फाइनाइट है, कोई सेट फाइनाइट है और उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो बताओ क्या उसका वही ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी हो जाएगा? ठीक है, उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट वही हो जाएगा। अगर सेट फाइनाइट है और मैं बोल रहा हूँ कि उसका लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, देन आप किसकी बात कर रहे हो? उसके ग्रेटेस्ट एलिमेंट की ही बात कर रहे हो। ओके, अच्छा, सेट इनफाइनाइट है तो हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। सेट इनफाइनाइट है, फिर मैंने कंडीशन दे दी कि सेट इनफाइनाइट है, उसका लोअर अपर बाउंड है वो एग्जिस्ट कर रहा है, अपर बाउंड में भी क्या? लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वही उसका क्या होगा? ग्रेटेस्ट एलिमेंट उसका वही होगा। क्या ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट
करे ही ना। इसके लिए भी आप काउंटर एग्जांपल ले सकते हो, ओपन इंटरवल विद फाइनाइट एंड पॉइंट। ओके, तो ये तुमने इंटरवल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करे थे और उन्हें इंटरवल की हम यहाँ पे बात करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन है तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओके, अब तुम किसी भी सेट का लिस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट कर सकते हो। बताओ नेचुरल नंबर का अपर बाउंड क्या होगा? लिस्ट अपर बाउंड इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी को हम बोल लेंगे बिकॉज देयर इज नो अपर बाउंड, अपर बाउंड है ही नहीं तो क्या होगा? इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्लोज इंटरवल डिफाइंड है वो कि नहीं एग्जिस्ट करता, तो हम डिफाइन कर दिया कि हम उसको क्या लेके चलेंगे? इनफाइनाइट लेके चलेंगे, इन्फिनिटी को बोल देंगे। इन्फिनिटी इज जस्ट नॉट ए नंबर, हमने बोला था ना, इट्स जस्ट ए सिंबल बिकॉज देयर इज नो लास्ट। हाँ, डिफाइंड है, कोई चीज डिफाइंड हो तो वो डेफिनेशन में नहीं लेते ना, नहीं एग्जिस्ट कर रहा, इट्स जस्ट ए नोटेशन कि नहीं। अगर मैंने ये बोल दिया कि भाई किसी कोई सेट है और उसका लिस्ट अपर बाउंड इन्फिनिटी है, ठीक है, तो अंडरस्टूड है कि वो या तो z होगा, ठीक है, या r होगा, या क्यू तो चलो है, क्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन कर दिया कि नहीं, अगर आपको नहीं मिल रहा है फाइनाइट तो हम क्या बोल देंगे? उसको इनफाइनाइट बोल देंगे, यानी इन्फिनिटी लेके चलेंगे। ओके, जैसे रियल नंबर का सेट है तो उसमें लिस्ट अपर बाउंड क्या बोलेंगे? किसको बोलेंगे? इन्फिनिटी को। वो अंडरस्टूड है कि देयर इज नो लास्ट, रियल लाइन चलती रहती है, कोई लास्ट नंबर है ही नहीं, तो हम बोलेंगे इसका सुप्रीमम क्या है? इन्फिनिटी है। वो डिफाइंड है, वो डेफिनेशन से हम नहीं लेके चल सकते। डेफिनेशन से लेके चलोगे तो आप बोल ही नहीं सकते, है ना। आप कोई भी नंबर उठा लो, उससे नेक्स्ट नंबर एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्किमिडीन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफाइंड है। इज दैट क्लियर? एनी अदर डाउट? नेक्स्ट डेफिनेशन है, अच्छा, ओपन इंटरवल हो तो उसका जो ओपन इंटरवल है या फिर क्लोज इंटरवल है और फाइनाइट एंड पॉइंट है, तो या तो ये ले लो a कोमा बी, या फिर ये ले लो a कोमा बी। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल ले लिया, यानी कोई भी इंटरवल विद फाइनाइट एंड पॉइंट, कोई भी इंटरवल ले लो विद फाइनाइट एंड पॉइंट, देन ये तुम्हारे पास क्या है? इसका राइट एंड पॉइंट है ना, राइट एंड पॉइंट है, वो क्या बन जाएगा? उसका लिस्ट अपर बाउंड बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये तुम्हारे पास किसके लिए है? लिस्ट अपर बाउंड के लिए। इसका अपोजिट है नेक्स्ट, वो क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसको बोलेंगे? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कि लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर या नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, देन एलिमेंट क्या बोले उसको? एल बोल ले, एल इज सेट टू बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसी का दूसरा नाम क्या है? इनफीमम। इनफीमम इफ these two condition are satisfied। फर्स्ट क्या हो? x लेस देन ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन l फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू s, या फिर ये बोलो इसी का दूसरा नाम क्या है? l इज लोअर बाउंड ऑफ s। फर्स्ट तो वो जो एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है, क्योंकि उसका भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या होगी इसी की? अनदर वाली लेते हैं ना एक तो, कि इफ एल डैश बोल लो, ठीक है, एल डैश अगर लेस देन एल है, ठीक है, देन एल डैश इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ एस। अब देखो, जैसे अभी ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए बोल रहा था, इसी को भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्या बोल लेंगे? हाँ, ग्रेटर देन, यानी अगर ये तुम्हारे पास बोल दिया ये सेट है, ठीक है, सेट को डिनोट कर दिया मैंने ऐसे, ये
ठीक है, ये सारे एलिमेंट जो येलो कलर के दिख रहे हैं किसके एलिमेंट है, सेट एस के एलिमेंट है, ठीक है। फिर मैं इस u को क्या बोल रहा हूँ, ये l को, ये l तुम्हारे पास, मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, l है, ये इसका क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तब होगा जब l डैश यहाँ पे होगा, ओके, l डैश हो गया यहाँ पे, ठीक तो था, हाँ, l डैश अगर ऐसा है सच दैट जो l डैश तुम्हारे पास क्या ग्रेटर देन l, तो l डैश उसका क्या नहीं बनेगा, लोअर बाउंड नहीं बनेगा। अब बताओ इसी स्टेटमेंट की हम अनदर फॉर्म पढ़ेंगे, सेकंड स्टेटमेंट, इसको और कैसे बोल सकते हैं, एलिमेंट की फॉर्म में बोल सकते हैं, अपसेलन की फॉर्म में बोल सकते हैं, कि फर्स्ट तो हम यही बोल सकते हैं कि इफ क्या बोलेंगे बताओ, अपसेलन से पहले बोलो, अपसेलन से पहले, एल डबल डैश बोल दिया मैंने, एल डबल डैश ग्रेटर देन एल, देन ये तो बोल दिया मैंने, एल डबल डैश इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ एस, देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू एस सच दैट क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस देन एल डबल डैश, एक भी एलिमेंट रह जाता है, हो सकता है इनफाइनाइट रह जाए, लेकिन एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया कि वो एल डबल डैश से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो एक आपने एक्स इस तरफ ले आए ना, इस तरफ तो आने नहीं चाहिए, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि लोअर बाउंड है तो उसके सारे एस के एलिमेंट उसके राइट में मिलेंगे, और अगर अपर बाउंड है तो सारे लेफ्ट में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपसेलन वाली फॉर्म में बोलना इसको, सेकंड बताओ कि इफ अपसेलन ग्रेटर देन 0, अपसेलन कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट एल प्लस या एल माइनस अपसेलन, एल में आप कुछ भी देखो, ये तुम्हारे पास एल है ना, एल में कुछ भी ऐड कर दिया तो एल में कुछ भी ऐड करेंगे और एल के बीच में किसका एलिमेंट रह जाएगा, एक्स का एलिमेंट रह जाएगा, और फिर एल प्लस अपसेलन है वो क्या बन जाएगा, बनना तो चाहिए लेकिन बनेगा नहीं क्योंकि एक एलिमेंट आ जाएगा, तो अगर आप बोल सकते हो फॉर एवरी अपसेलन ग्रेटर देन 0, ठीक है, एल प्लस अपसेलन क्या बनेगा, नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ एस, और इसी को अगर उसकी फॉर्म में बोलना, सेट की फॉर्म में, सेट के एलिमेंट की फॉर्म में, तो इफ अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू एस सच दैट, बताओ एक एलिमेंट आ जाएगा ना, एक्स इज लेस देन एस प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, ये हो गया। ये सारी फॉर्म किसकी है, कोई भी एलिमेंट, ये रहा यहाँ पे एल डबल डैश इसको बोल रहा है, ठीक है, अगर एल डबल डैश एल से कोई बड़ा है तो वो देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट, एलिमेंट की फॉर्म में बोल रखा है कि एक एलिमेंट मिलेगा जो उससे क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ओके। ये सारी कंडीशन हम तब बोल रहे हैं जब हम एल को क्या लेके चल रहे हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एल तभी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा जब ये सारी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। और ये सारी कंडीशन कोई अलग अलग नहीं है, एक ही कंडीशन को कहने के तरीके अलग अलग है, ठीक है, कि आप ये बोल दो कि एल डैश कोई अगर दूसरा उसका लोअर बाउंड है तो वो उससे क्या होगा, लेस होगा, है ना, ये बोल दो आप, या फिर ये बोल दो कि एल डैश कोई भी, क्योंकि हम रियल लाइन पे जाते हैं तो रियल लाइन ऐसे चलती है ना, ठीक है, ऐसे चलती है, तो हम बोल रहे हैं कि जितने उसके लोअर बाउंड है उसमें क्या होगा, सबसे बड़ा, तो एल डैश कोई भी दूसरा उसका लोअर बाउंड है तो पक्का वो एल से क्या है, छोटा है ना। तो अगर बोल दिया वो फर्स्ट स्टेटमेंट उसका अपोजिट बोल रहा है कि एल डैश एल से बड़ा मिल गया तो वो क्या नहीं है, फिर लोअर बाउंड नहीं है, ओके। और अगर एल डैश ऐसा मिल गया जो एल से छोटा है, इसी स्टेटमेंट को दूसरी तरीके से बोल रहा हूं, तो वो लोअर बाउंड तो है उसका, अगर एल है उसका लोअर बाउंड है, एल डैश से उसका क्या है, एल डैश दूसरा मिल गया, फिर क्या बोलेंगे बताओ,
हाँ हाँ अर्चिता बोलो। मैंने बोल दिया एल डैश इज लेस देन एल, फिर एल डैश इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ एल। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा मिल रहा है तो वो लोअर बाउंड उसका नहीं होगा, बिकॉज आप सबसे छोटा क्या लेके चल रहे हो, एल लेके चल रहे हो। उल्टा बोल दिया, ग्रेटर बोल दिया ना, ग्रेटर बोलना था। ठीक है, ये तो बोल ही रखा है। नेक्स्ट, अब देखो इन इस दो स्टेटमेंट को एप्सिलॉन की फॉर्म में कैसे बोलेंगे कि अगर आप एल को लोवेस्ट से लोवेस्ट, अगर उसका लोवेस्ट बाउंड बोल रहे हो, लोअर बाउंड बोल रहे हो, उसमें कुछ भी ऐड कर दिया आपने, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर दी, तो उस एल के और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में किसका एलिमेंट आ जाएगा, एस का एलिमेंट आ जाएगा। उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर उसके बीच में एक एलिमेंट आ गया तो एस प्लस एप्सिलॉन इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ एस, या फिर आप बोल सकते हो देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स ऑफ एस सच दैट एक्स इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, और लोअर बाउंड क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट उस लोअर बाउंड से क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। ये कंडीशन फर्स्ट है। ठीक है, कि वो क्या उसका लोअर बाउंड हो। इज दैट क्लियर? ओके, और इसी का दूसरा नाम क्या है, इन्फीमम। इन्फीमम ऑफ ए सेट ऐसे लिखते हैं, इन्फीमम ऑफ ए सेट एस। ओके, अब रिजल्ट क्या, अगर मैंने कोई एक ऐसा सेट ले लिया जिसका जो सेट है वो फाइनाइट है, ऑलवेज क्या है, फाइनाइट सेट है, और मैंने बोल दिया कि उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उसका इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या उसका लोवेस्ट एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा? हाँ जी, इफ एनी सेट इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट बोल रहा हूं मैं, अगर कोई सेट फाइनाइट है और उसका लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या वही उसका लिस्ट एलिमेंट हो जाएगा? और इसका अपोजिट, इफ कोई सेट है वो फाइनाइट है और उसका लिस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और ये तो हमने आते ही पढ़ा था कि अगर कोई सेट फाइनाइट होगा तो उसका लिस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके ये बोल सकते हैं कि उसका सुप्रीमो और इन्फीमम ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसका जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वही उसका लिस्ट अपर बाउंड होगा, और उसका जो लोवेस्ट एलिमेंट होगा वही उसका इन्फीमम होगा, जिसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं। ओके, अब बात आती है इनफाइनाइट की। अगर कोई मैंने सेट बोल दिया इनफाइनाइट है, ठीक है, तो उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करना कोई जरूरी नहीं है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकती है। अगर आप करने वाला एग्जांपल चाहिए तो आप ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल ले लो। ओके, तो अगर ओपन इंटरवल लोगे तो उसका ओपन इंटरवल का ना तो लोवेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ना ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और वो क्या होंगे, उसके एंड पॉइंट होंगे। ओके, एंड सेम रिजल्ट होल्ड फॉर क्लोज इंटरवल इन विच ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लिस्ट अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करते हैं और वो दोनों इक्वल भी होते हैं। ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट आर द right end point of the interval of the closed interval, and greatest lower bound and least element are the left end point of the closed interval. Okay, and if the set is infinite, अगर आप finite interval के अलावा कुछ और लोगे तो उसका least upper bound, ठीक है, greatest lower bound एग्जिस्ट करता है नहीं करता, वो आप फिर सेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि आप सेमी ओपन ले रहे हो, सेमी क्लोज ले रहे हो। ठीक है, तो अगर एक साइड फाइनाइट है, अगर किसी भी इंटरवल की साइड फाइनाइट है तो वही उसका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड रिस्पेक्टिवली। अगर वो लेफ्ट हैंड में है तो वही हो जाएगा, राइट हैंड में तो अपर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट मैंने ले लिया, क्या तुम एक ऐसा सेट बता सकते हो जिसका ना तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता हो, ना ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता हो, ना लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता हो। अगर ऐसा है तो हम उनको क्या बोलेंगे, क्या इनफाइनाइट बोल लेंगे। ठीक है, हमने बताया ना अभी, मान लो सेट ऑफ रियल नंबर है, आप कुछ भी ढूंढने लग जाओगे तो वहां पे नहीं मिलेगा, तो हम अंडरस्टूड है उसका लिस्ट अपर बाउंड किसको लेके चलेंगे, इन्फिनिटी को, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, ये डिफाइंड चीज ये है। ओके, वही उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है आप, तो ये डिफाइंड होता है कि अगर कोई सेट एम्प्टी, ये जो डेफिनेशन दी है हमने ये किसके लिए डिफाइंड है, सारी की सारी नॉन एम्प्टी सेट। अगर वो बोल रहे हैं कि अगर सेट फाई है तो क्या हो जाएगा, उसका सुप्रीमम इन्फिनिटी हो जाएगा, और सॉरी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, और इसके ब्रैकेट में लिखो थिंक योरसेल्फ। ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, क्या बोला है, अगर कोई सेट
एम्प्टी है तो उसका सुप्रीमम तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फीमम प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, अब हम इनका अलजेब्रा डिस्कस करेंगे। एक होता है कोई सेट कंप्लीट कब होता है, कंप्लीट सेट सुना है, या कंप्लीटनेस एक्सियम कि जो सेट ऑफ उसी सेट से बिलोंग करे, अपर बाउंड भी और लोअर बाउंड भी, तो उसको बोलते हैं सेट को कंप्लीट बोलते हैं। ऐसे वैसे इसको कंप्लीटनेस एक्सियम बोलते हैं। क्या होती है, क्योंकि हम ऑलवेज गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबोव है, ठीक है, नॉन एम्प्टी और बाउंडेड अबोव है, देन बताओ क्या ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, यानी एवरी, सबसे पहली कंडीशन क्या है, नॉन एम्प्टी, बाउंडेड, क्या लेके चल रहे हैं, अबो, देन इट हैज क्या, इसको बोलते हैं कंप्लीटनेस एक्सियम। एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबोव सबसेट ऑफ रियल नंबर हैज द लीस्ट अपर बाउंड इन एस, ठीक है। इसको बस सर इसी तरीके से बोलेंगे। हाँ जी, बाउंडेड बिलो करुणा, फिर ओपन इंटरवल हो गया तो फिर एस में तो बिलोंग नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या गलत लिखा हुआ है, इन एस, तो मेरी ट्यूशन नहीं आई है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिया इसकी जगह, आर। अभी तो बोला सेकंड एग्जांपल हमने क्या लिया था कि सेट अगर इनफाइनाइट हो गया या सेट ओपन इंटरवल हो गया तो उसका लिस्ट अपर बाउंड उस सेट से बिलोंग करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बोलता है कि अगर कोई सेट बाउंडेड अबोव है तो उसका नॉन एम्प्टी होना चाहिए, पहले वो नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबोव है तो उसका पक्का लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और हम सिंपल मैथमेटिक्स में ये बोलते हैं कि बाउंडेड अबोव है, देन इट इंप्लाइज दैट कि वही उसका क्या हो जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, है ना। बाउंडेड अबोव बोल रहे हो तो आप कुछ ना कुछ तो मुझे दोगे कि ये तुम्हारे पास इससे लेस है, फिर हम एनालिसिस करेंगे, ये थोड़े बोल देंगे, वही नहीं लिखना। अगर मैंने बोल दिया कि फंक्शन लेस देन इक्वल टू 3 है तो लेस देन इक्वल टू तो 4 तो है ही, वो लेस देन इक्वल टू 5 तो है, लेकिन हम ये जरूर श्योरिटी दे देंगे कि उसका लिस्ट अपर बाउंड क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। वो क्या होगा फिर आप फंक्शन से कैलकुलेट करोगे, ये नहीं बोलना कि अगर फंक्शन इससे बाउंडेड है तो यही है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 3 दे दिया, मान लो उसने लेस देन फंक्शन भी दे दिया उसने और ये बोल दिया कि लेस देन इक्वल टू 3 है, तो क्या वो 2 से लेस नहीं हो सकता, हो सकता है। आपको चेक करना पड़ेगा कि उसने ठीक दिया भी है या नहीं दिया, क्योंकि अगर कोई 2 से लेस है तो वो 3 से तो लेस है ही, ओके। इस टाइप के भी क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में। तो एक ये तो है कंप्लीटनेस एक्सियम। इस अब कोई सेट को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट सेट कब बोलेंगे, तो कंप्लीट सेट इज सबसेट एस, इज सबसेट एस ऑफ आर इज सेट टू बी complete if every bounded subset of S has the least upper bound in S, ठीक है। अब इन आर लिखना कोई जरूरी नहीं है ना,
या आप उस तरीके से भी बोल सकते उस तरीके से ही बोल सकते हो आप। हैं सर। इन आ गया अब की बार, यहाँ पे तो हमने हटा दिया था, यहाँ पे तो हमने यहाँ पे वंदना, यहाँ पे क्यों हटा दिया और यहाँ पे क्यों लगाया है? सबसेट की बात कर रहा है वो। अगर देखो एस के एवरी एस ऑफ आर इज सेट टू बी कंप्लीट इफ एवरी, एस का कोई भी तुम सबसेट लो, ठीक है, और उसका क्या आ रहा है तुम्हारे पास, लिस्ट अपर बाउंड इन एस आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो सेट, क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आ रहा है ऐसा सेट में ही है वो, ठीक है, तो उस सेट को हम क्या बोल देंगे, कंप्लीट सेट बोल देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, तो कंप्लीट नहीं है वो, कंप्लीट कहाँ होता है फिर वो? कंप्लीट जब भी हम फंक्शनल एनालिसिस पढ़ा है, जब भी कंप्लीट की बात आती है तो हम कौन सा इंटरवल लेते हैं, क्लोज इंटरवल विद फाइनाइट एंड पॉइंट, ये लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ जी, क्या क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर ले लिया, क्या वो कंप्लीट होगा? क्यों? कोई भी नंबर ले ले, स्क्वायर किसी भी नंबर से लेस हो, अगर कोई उसका सबसेट ले लिया, हमने क्या ले लिया, एस को क्या ले लिया, क्यू ले लिया, ओके, मैंने इसका सबसेट ले लिया एक्स बिलोंगिंग टू क्यू सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 2। हाँ जी, आप बता सकते हो? टू से इससे बिलोंग नहीं करता ना, देखो अपर लिस्ट अपर बाउंड तो है लेकिन किस में नहीं है, एस में नहीं है। कोई बोलेगा सर ढूंढने की कोशिश करो, तो हम ये रिजल्ट और ताज करेंगे हम कि बिटवीन एवरी टू रियल नंबर देर आर इनफाइनेटली रैशनल नंबर एंड इनफाइनेटली इरेशनल नंबर। दो रैशनल नंबर को जूम करोगे तो इरेशनल नंबर, और जूम करोगे तो इरेशनल नंबर, ऐसे आते चले जाएंगे। तो आप जस्ट जैसे ओपन इंटरवल में होता है, एंड पॉइंट के इस तरफ वाला एलिमेंट नहीं बता सकते ना आप, और ना ये बता सकते कि रैशनल होगा या इरेशनल होगा, आप एलिमेंट ही नहीं बता सकते, रैशनल इरेशनल कहाँ से बताएंगे। तो क्यू का, और उसने बोला एवरी, है ना, क्या वर्ड यूज किया हुआ है, एवरी वर्ड यूज किया हुआ है। लेकिन अगर ऐसा एक भी मिल गया जिसका लिस्ट अपर बाउंड उस सेट में नहीं है, तो जो कंप्लीट सेट है एस, ये तो इसका क्या है, सबसेट है, इसको क्या बोलो आप, एस डैश बोल लो, एस डैश इज द सबसेट ऑफ क्यू, ठीक है, और जिसको आपने क्या बोला है, एस बोला है। इसका क्या है, लिस्ट अपर बाउंड क्या है निशु, 2, क्या सेट में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, तो आप नहीं बता सकते। इसमें वो एलिमेंट है जिसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जिसका स्क्वायर लेस देन क्या है, 2 है, 2 नहीं है इसमें, 2 नहीं है इसमें, वो सारे रैशनल नंबर जिनका स्क्वायर किससे लेस है, 2 से है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना है, 4 थोड़े 2 से लेस है, 2 नहीं आएगा कि कोई बच्चा बोला सर 2 आएगा इसका। लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि कोई भी नंबर आएगा वो लेस देन क्या होगा, 2 होगा इसमें, ठीक है। तो इसका लिस्ट अपर बाउंड क्या है, 2 है, लेकिन इट डज नॉट बिलोंग टू द सेट एस डैश। अगर ऐसा एक भी सबसेट मिल जाता है तो उस सेट को हम कंप्लीट नहीं बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, क्यू कंप्लीट नहीं है ना, क्यू कंप्लीट नहीं है, क्यू इज नॉट कंप्लीट सेट, ठीक है। नेक्स्ट मैंने ले लिया एस इज इक्वल टू आर, ये ले लिया मैंने, एस इज इक्वल टू आर, पढ़ क्या रहे हैं, रियल, इसका कोई भी सबसेट लोगे, और अगर बोल रहा है अगर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, देखो ये बोला कि ए सबसेट एस ऑफ आर इज सेट टू बी, सबसेट लोगे कंप्लीट इफ एवरी बाउंडेड सबसेट ऑफ एस, क्या होना चाहिए वो, बाउंडेड सबसेट ऑफ एस हैज द लिस्ट अपर बाउंड इन एस। तो इसमें रियल के लिए आप क्या करो, हमने इससे पहले क्या डिस्कस किए थे, एक तरफ तो केस डिस्कस कर लिए फाइनाइट के लिए, फाइनाइट लोगे, एक केस किसके लिए डिस्कस कर लिए, इनफाइनाइट के लिए, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट के लिए भी हमें कौन से सेट्स, कौन से सबसेट चाहिए, बाउंडेड, तो बाउंडेड लोगे, तो अभी मैंने बोला है अगर कोई सेट बाउंडेड अबव होगा उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीटनेस एक्सियम बोलते हैं ना। कोई भी सेट अगर बाउंडेड होगा और बाउंडेड अबव होगा तो उसका पक्का क्या एग्जिस्ट करेगा, लिस्ट अपर बाउंड। लेकिन कुछ भी वो आएगा तो रियल नंबर ही, और हमने सेट पूरा पूरा क्या ले रखा है, रियल नंबर ही ले रखा है। इसका मतलब सेट आर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ जी, ओपन इंटरवल ए बी बताना, आर कंप्लीट क्यों हो जाएगा, देखो कोई भी इसका सबसेट लोगे आप और उसको बाउंडेड लोगे, क्या बोला है यहाँ पे, कंप्लीट इफ एवरी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, एस का कोई भी तुमने बाउंडेड सबसेट ले लिया, वो आइदर फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। फाइनाइट के लिए तो क्लियर है ना सभी बच्चों का,
फाइनाइट है तो उसका पक्का ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑलवेज उसी एलिमेंट उसी सेट से बिलोंग करता है, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा उसका, लिस्ट अपर बाउंड बन जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अगर ऐसा भी केस हो सकता है कि बाउंडेड हो लेकिन जो सबसेट है वो खुद क्या हो, इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट होएगा और बाउंडेड होएगा, तो अभी कंप्लीटनेस एग्जाम पढ़ी थी, उसका पक्का क्या एग्जिस्ट करेगा, लिस्ट अपर बाउंड, लेकिन वो इस सेट सबसेट एस में होना कोई, सबसेट एस में होना कोई, लेकिन आएगा किस में, वो आर में ही आएगा, तो उस सेट में ही आएगा वो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो वो, अगर एवरी सबसेट के लिए अगर एक भी ऐसा है, जैसे क्यू के लिए एक ऐसा सेट मिलेगा जिसके अंदर उसका नहीं आया, तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नॉट कंप्लीट। एस आर में तो आएगा, टू है ये, टू आर में नहीं है। ओपन इंटरवल ले लो, उसका लेफ्ट हैंड पॉइंट है, आर में नहीं है वो। आप क्या पढ़ रहे हो, आर ही तो पढ़ रहे हो, कोई भी आएगा तो आर ही आएगा। आप बोल रहे हो आ रहा है, इफ एवरी बाउंडेड सबसेट ऑफ इनफाइनाइट ले लिया केस, और आप बोल रहे हो कि बाउंडेड अबोव है, बाउंडेड अबोव है तो उसका क्या एग्जिस्ट कर रहा है, लिस्ट अपर बाउंड, तो वो क्या रियल ही तो होगा, कोई रियल नंबर ही होगा। तो और आपने एस क्या ले रखा है, आर, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इन एस, एस में होना चाहिए वो, ठीक है, उस सबसेट में होना कोई जरूरी नहीं है, ये भी इसका सबसेट है, लेकिन ये सबसेट किसका है, आर का नहीं है सबसेट, लेकिन क्या इसका लिस्ट अपर बाउंड एस डैश से बिलोंग करता है, नहीं करता, एस में होना चाहिए, जो आप बड़ा दे रहे हो सबसे। तो इसका जो हमने ले लिया ओपन इंटरवल या फिर कुछ और ले लिया हमने सेट जो इनफाइनाइट है, ठीक है, बाउंडेड अबोव है, एग्जिस्ट करे, तो किस में मिलेगा, वो आर में मिलेगा। दैट्स वाई द सेट ऑफ रियल नंबर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट सेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैंने ले लिया एस को, ये ले लिया मैंने ओपन इंटरवल ए बी, वैसे अभी डिस्कस कर लिया हमने, ये कंप्लीट क्यों नहीं है, खुद ही ले लो, खुद ही ले लो, खुद का सबसेट तो होता ही है, एक सेट है, तो आप इसका लोगे, इसका लिस्ट अपर बाउंड क्या है, बी, क्या बी एस में है, नहीं है, और अगर एक भी ऐसा मिलेगा तो वो क्या नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो ये कंप्लीट नहीं है। हाँ जी, ये बताना, फिर ये बताना, और फिर ये बताना, ये है, ये तो है पक्का, ठीक है, कोई भी लोगे तो बी से क्या होगा, लेस होगा वो। ओके, नेक्स्ट ये है, ठीक है, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट सेट। नेक्स्ट है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। क्लियर है इनकी डेफिनेशन, क्रॉस का कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं, लिस्ट अपर बाउंड बी, हाँ हाँ एस में तो आएगा, वो बोल रही है इसका कोई सबसेट ले लिया मैंने, ये ले लिया, ये ए है और ए को मैंने सर्कल कर दिया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया बी। अब एक बात बता, इसके बीच में कोई कुछ भी ले लिया, मान ये ले लिया सी कोमा डी ले लिया, क्लोज इंटरवल ले लिया, ओपन इंटरवल ले लिया, एक बार ये ले लेते हैं और एक बार ये ले लेते हैं, ठीक है, ले लिया। अब ये बताओ डी है तो डी क्या हो गया इसका, लिस्ट अपर बाउंड, ओपन इंटरवल का भी डी क्या हो गया, और दोनों ही केस में डी किस में बिलोंग करता है, एस में। कोई भी आप सबसेट ले लो, फाइनाइट ले लो, जरूरी थोड़ा इंटरवल का सबसेट इंटरवल ही हो, आपने इसके कोई फाइनाइट नंबर ऑफ ले लिए, फाइनाइट का तो अलग से डिस्कस कर लिया हमने, फाइनाइट होगा तो पक्का क्या एग्जिस्ट करेगा, लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, फाइनाइट के लिए तो ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला क्यों नहीं है, बी ले लिया इसका अपर बाउंड, खुद का खुद ले लिया, क्या बी इस सेट में है, नहीं है, ठीक है, बताओ फाइव कंप्लीट है, फाइव के लिए तो मैंने होमवर्क दिया ना आपको सर कंप्लीट ही नहीं है वो, मतलब फर्स्ट लिस्ट पहले आप उसका सुप्रीमम इन्फर्म निकालो और फिर फाइव को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है
आती है ये आर्किमिडीन प्रॉपर्टी ऑफ आर। क्या कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर, then there always exist natural number n such that n is greater than b। इक्वल भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ए एंड बी, लेकिन पार्टिकुलरली ए और बी कुछ भी आपको दो पॉजिटिव रियल नंबर लोगे तो अगर ए को ए के लिए एक पक्का एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा कि ए को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी से क्या हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है वो भी इनफाइनाइट तक जाते हैं, रियल नंबर है वो भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट क्यों है, क्योंकि आप ए और बी को रैशनल भी ले सकते हो और इरेशनल नंबर भी ले सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला, क्या, हाँ हाँ, उससे बड़ा नहीं आ जाएगा। देयर एग्जिस्ट है, देन देयर एग्जिस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर, जो इस कंडीशन से अगर आपने एन बी वन ले लिया और ए बी वन ले लिया और बी बी वन ले लिया, तुम पागल हो क्या है? फिर मैं कहूंगा एन को 2 क्यों नहीं लिया तुमने, एन को 2 क्यों नहीं लिया, फिर तुम क्या कहोगे, मैं पागल हूं क्या? वे क्या बोला है, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है, अब तुम नहीं लेने की कोशिश कर रहे तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, अगर तुमने ए और बी को 1 ले लिया, ठीक है, तो चलो ले लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ए को तो 1 ले लेते हैं, ठीक है, एन को एन रखते हैं और बी को बी रखते हैं, तो एन ग्रेटर देन बी, इसको स्टेटमेंट में कैसे बोलेंगे, ये इसकी कोरोलरी होती है। क्या होता है ये कि बी कोई भी अगर पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। आर्किमिडीन प्रॉपर्टी की कहने का दूसरा तरीका, हाँ, अगर कोई भी आप रियल नंबर दे दोगे मुझे तो उसके बड़ा एक नेचुरल नंबर मेरे पास होगा। अब कुछ भी रियल नंबर बोलोगे मैं उससे बड़ा नेचुरल नंबर बना सकता हूँ, कुछ भी बोल दो आप। बी क्या है तुम्हारे पास, एक नेचुरल नंबर और रियल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलती है कि इफ यू टेक a इज इक्वल टू 1 इन द स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीन प्रॉपर्टी, देन यू आर सेइंग कि इफ फॉर एवरी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, ऑलवेज हमेशा एग्जिस्ट करेगा, एक पक्का और एक से ज्यादा भी करेंगे। आप ये n एग्जिस्ट कर गया, इस n से जितने बड़े नेचुरल नंबर लोगे सारे b से क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, तो मेन तो आर्किमिडीन प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास a और b दो पॉजिटिव रियल नंबर है तो एक नेचुरल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा कि n इंटू ए इज ग्रेटर देन b। ठीक है, ये है तुम्हारे पास। नेक्स्ट, इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि चलो वो जो प्रूफ करेंगे उसमें बता देंगे। क्लियर है, जो प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं ये क्या है, विदाउट प्रूफ हम कर रहे हैं इसको। ठीक है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एक जगह आएगा इसका प्रूफ तो वो तब हम करेंगे। ठीक है, जब हम क्लोज और ओपन इंटरवल करेंगे तो इंटरसेक्शन करेंगे, उनका यूनियन करेंगे, उस टाइम हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, क्लियर है। और एक रिजल्ट पढ़ा है आपने कि बिटवीन एवरी टू रियल नंबर देर आर इनफाइनेटली रैशनल नंबर, ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड बिटवीन एनी टू रियल नंबर देर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 रैशनल नंबर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं देर एग्जिस्ट एट मोस्ट 1 रैशनल नंबर, वो बोलता है कि एक एग्जिस्ट करेगा, नहीं बोल सकते ना। नाउ रिप्लेस द वर्ड रैशनल टू इरेशनल, सेम है कि बिटवीन एवरी टू रियल नंबर देर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली रैशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। एंड अब इसको मैं ये बोल दूं कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देर आर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली रैशनल नंबर, रैशनल
बिटवीन एनी टू इरेशनल नंबर, ठीक है, रैशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे, ठीक है। इसका यूज हम करेंगे जब हम टोपोलॉजी ऑफ आर और टोपोलॉजी ऑफ आर स्क्वायर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन सभी का यूज है जो हम कर रहे हैं, लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और जितने भी प्रूफ कर रहे हैं या जितने कल किए थे, उन सभी को हम जो किसी सेट को काउंटेबल प्रूव करना है या डिन्यूमरेबल प्रूव करना है तो हम उनका यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसका भी यूज करेंगे हम, ठीक है। कि आप स्टेटमेंट ऐसे नहीं लिखी हुई कि n इज ग्रेटर देन b, कि एवरी नेचुरल नंबर है फॉर एवरी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ऑलवेज ए नेचुरल नंबर विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b, इसका भी हम यूज करेंगे, ओके। तो इन प्रॉपर्टी का हम काउंटेबिलिटी में यूज करने, जितने भी आज कर रहे हैं ना सारे का यूज हम काउंटेबिलिटी में करेंगे। अच्छा, इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं क्या, अगर तुम्हारे पास एक रियल नंबर है x बिलोंगिंग टू r, तो क्या पक्का एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि x इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 एंड n, इसी स्टेटमेंट को बोल दिया उसने, ठीक है। क्योंकि नेचुरल नंबर उससे छोटा नेचुरल नंबर भी तो होगा, यानी यहाँ पे मैं इसको n प्लस n को क्या कर दूं n प्लस 1, तो n प्लस 1 छोटा है तो एक ऐसा नेचुरल नंबर भी तो होगा जिससे क्या होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है, b बड़ा होगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि फॉर एवरी, क्या ये हर एक रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट होगा, हर एक रियल नंबर के लिए होगा। ये कोई भी आप रियल नंबर लोगे तो उसके वो दो नेचुरल नंबर के बीच में लिखा जा सकता है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए है, पॉजिटिव के लिए, हाँ। ये जो प्रॉपर्टी है ना ये सिर्फ किसके लिए है, नहीं वहां पे नेचुरल नंबर की, यहाँ पे देखो n क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है, और a और b क्या है तुम्हारे पास, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव के लिए होल्ड करेगी ये, ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। लेकिन जो रैशनल इरेशनल वाली बताई है वो सभी के लिए है वो, ठीक है, वो सारे रियल नंबर्स के लिए। हाँ वो भी करेंगे, उन्होंने किया है, एक बार खुद डिस्कस करना, ठीक है। वंदना नहीं हो रखता, ठीक है। हाँ करुणा क्या बोल रहे थे, इसमें हम x को पॉजिटिव कर दिया मैंने, x तुम्हारे पास क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये ऑलवेज होल्ड करेगी। अगर मैं x तो ले लूं, इसी को लिखने का तरीका, x तो ले लूं मैं r, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, और अगर मैं n ले लूं किससे, इंटीजर से, तो क्या लिख सकता हूं मैं ये, नेगेटिव वाले केस भी ले लिया अब मैंने, इसमें मैंने नेगेटिव वाले केस स्किप कर दिए जिसमें मैंने ये रिजल्ट किसकी फॉर्म में बोला था, नेचुरल नंबर की फॉर्म में बोला था। अब मैंने नेचुरल नंबर का नेगेटिव भी ले लिया, अगर नेचुरल नंबर का नेगेटिव ले लिया तो आप यहाँ पे r प्लस लिखने की बजाय क्या लिख दो, r लिख दो, ठीक है। तो अगर आप ऊपर वाले रिजल्ट में n को इंटीजर ले लेते हैं तो नेगेटिव के लिए भी हमारे पास एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जो रियल नंबर है वो उस इंटीजर से तो क्या होगा, बड़ा, और इस इंटीजर से क्या होगा, छोटा। ठीक है, किसी कुछ पूछना हो, अब हम करते हैं रिजल्ट।